आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.4, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। देखो, ये हमारे चित्र में पहले से ही दे दिया गया है। इसमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको वही फिर काम करना पड़ेगा। हमारे पास एक दो त्रिभुज है, देखो ध्यान से, एक बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक छोटा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब इनकी भुजाओं को हम कैसे लिखेंगे? अनुपातिक रूप से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक की भुजा लेंगे। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की भुजा को मैं दे देता हूँ f करके। यहाँ से चलो ई एफ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ई एफ लिख लेते हैं। तो ई और एफ का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? देखो, यहाँ से रहेगा x। ठीक है, तो ई एफ, तो यहाँ लिखूंगा मैं ई एफ करके लिखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास? इस यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू कितना है? ए ई। सबसे पहले तो ए ई है पहली बार। ठीक है, उसके बाद ऐसी भुजा लेंगे जिसका मान हमको पता होगा। तो सबसे छोटी भुजा का मान इसका पता है, देखो 6 है। इनकी एफ सी का मान पता है, एफ सी का मान पता है। तो एफ सी के जितना कौन है? ये है ए बी, तो लिखेंगे ए बी ऐसे। एफ ई का मान कितना है? एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स। ई का मान कितना है? 15 नहीं है। यहाँ से ए से एफ तक का मान 15 है और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? एक्स है। ये तो 6 का वैल्यू यहाँ ये वाला 6 है, तो इसका क्या करेंगे? 15 प्लस में एक्स लिखेंगे। 15 प्लस एक्स बराबर एफ सी का मान कितना है? 6 है। ए बी का मान कितना है? 16 है। अब इसका हम करेंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 16x बराबर इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 15 छक्के होता है 90 और 6x के साथ 6x लिख लेंगे ये लोग। अब x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो देखना यहाँ हो जाएगा 16x माइनस 6x बराबर में 90। फिर 16 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 10। तो हो जाएगा 10x बराबर में कितना है? 90। हमको अगर x का मान चाहिए तो 10 को भगाना पड़ेगा, तो भग के कहाँ जाएगा वो? बटे में। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ आएगा x का मान 9। समझ में आ गया? अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान क्या है? EC, तो लिखेंगे EC करके, और बटे में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखेंगे? EB करके, EB करके लिखना पड़ेगा। फिर हमें यही लेंगे 6 FC वाला, FC, तो यहाँ लिखना पड़ेगा AB। समझ में आ रहा है? फिर हम क्या करेंगे? सबका मान, EC का जो मान है वो कितना है? y है। EB का जो मान है वो कितना है? 9 प्लस y होगा। कितना होगा? 9 प्लस y होगा। FC का मान कितना है हमारे पास? 6। AB का मान है हमारे पास 16। यहाँ पर भी अब तिर्यक गुणा करेंगे रामायण, तो 16y हो जाएगा। यहाँ पे 16y बराबर इसके साथ तो हो जाएगा 9 छक्के, 9 छक्के कितना? 54, तो लिख देंगे 54 प्लस 6 का y के साथ गुणा करेंगे तो 6y। अब इसको फिर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16y माइनस करके लिखना पड़ेगा 6y बराबर में कितना है? 54। अब यहाँ से घट के कितना हो जाएगा? 10y बराबर बचेगा कितना हमारे पास? 54। अब इसको y बराबर लिखने के लिए 54 बटे में कितना करना पड़ेगा? 10। जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.4, ये 5.4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा में लिखा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है BC के कर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB CD का 2 गुना हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है तो हमको सेल्फ बनाना पड़ेगा।
लेकिन हाँ बहुत सारी जानकारियां दे दिया गया, जैसे कि वो जो चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी जो है सी डी डी सी के समांतर है। यहाँ ये भी बता दिया गया है कि ए बी जो है वो सी डी के 2 गुना होगा। फिर यहाँ पे विकर्ण की भी बात किया है कि यहाँ पे 2 विकर्ण हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे कि हमको 2 त्रिभुज मिलकर बनते हैं AOB और COD। इस प्रकार पूरा जानकारी दे दिया गया है। तो हमको AB को बड़ा रखना पड़ेगा और CD को छोटा रखना पड़ेगा। कितना छोटा रखना पड़ेगा? तो 2 गुना रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। ये सपोज करिए कि ये हमारा AB है और ये सपोज करिए कि हमारा CD है, ठीक है। अब यहाँ पे विकर्ण खींचना पड़ेगा, तो ये विकर्ण है ऐसे, और एक विकर्ण हमारे पास ये है। ये जो दिख रहा है यही बिंदु O है, और ये जो दिख रहा है यही त्रिभुज है AOB और COD। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमारे पास 2 त्रिभुज बन जाएंगे, और ये पूरा जानकारी दिया गया था। अब हमको क्या बोला गया है? त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात तो हम ज्ञात करेंगे, उससे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? समरूप ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ से समरूप की कहानी शुरू होगी, और देखो कैसे हम समरूप सिद्ध करते हैं ये हम बताते हैं आपको। ठीक है, समरूप सिद्ध करने के लिए हमको किन्हीं 2 चीजों की आवश्यकता है। 2 चीज, इन दोनों में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ चीजों को बता देता हूं। जैसे कि ये मान लीजिए ये वाला कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है, और ये वाला कोण जो है 3 है। समझ में आ गया? इस वाले कोण को मैं दे देता हूं 4 नंबर का कोण, इस वाले कोण को मैं दे देता हूं 5 नंबर का कोण, और इस वाले कोण को मैं दे देता हूं 6 नंबर का कोण। ठीक है, अब यहां से हमको कुछ चीजें जो है प्रूफ करना रहेगा। वो चीजें क्या है? देखो ध्यान से, कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के। क्यों होगा? कोई बता सकता है? कोण 3 और कोण 6 जो है वो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो यहां से लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, या फिर इसी को हम लोग सम्मुख कोण भी बोलते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण से ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 2 जो है वो बराबर होगा कोण 4 के। कैसे लिखेंगे? कैसे बराबर होगा? तो बराबर होने का एक ही रीजन है, और वो है एकांतर। कौन से कोण से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। तो 2 चीज हमको बोला गया था, 2 चीज हमने बता दिया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अतः त्रिभुज AOB समरूप है किसकी? त्रिभुज COD। ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं कि समरूप है। इसलिए हम क्या लिखेंगे पता है? एरिया ऑफ त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही, क्षेत्रफल की बात हो रही, तो लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा करके लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या लिखेंगे? COD। COD बराबर करके लिखेंगे यहाँ पे AB, क्योंकि इसी भुजा का तो मान पता है और इसका भुजा का मान पता है, लिखेंगे CD करके, ये लिख देंगे CD। ठीक है, ये ऐसे क्लियर हुआ, और इसके घात लगाएंगे स्क्वायर है। अब यहां से सुनो, AB का जो मान है वो 2 है, CD का जो मान है वो 1 है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और इसका मान आएगा 1 का 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। तो इन दोनों की जो भुजाओं का या फिर अनुपात निकला है वो कितना है? 4:1 है। समझ में आ गया? तो ये रहेगा आप लोगों के लिए आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। फिर 17 नंबर का देखें क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है चित्र में यदि IB का मान है 36 मीटर, VE बराबर है 20 मीटर और EB बराबर है 15 मीटर दिया है, तो नदी की चौड़ाई RI का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे RI का मान ज्ञात करने की सर, चलो तो देखते हैं क्या क्या है भाई। तो ये हमारे पास ऐसा 2 नदी है, 2 नदी के किनारे हैं, समझ लीजिए ऐसा हमारे पास, तो यहाँ पर है ये ऐसा,
ठीक है, और ये है हमारे लिए ऐसा, और यहाँ पे कोण बना है कुछ ऐसा। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ, तो कैसा है? ठीक है, चलो तो यहाँ जो जो मान दिया गया उसको मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया आर आई, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे दिया गया है बी, और यहाँ पे है टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबके लिए मान दिया गया है। आई बी का जो मान है, आई से बी का जो मान है वो 36 मीटर है। ठीक है, वीई का जो मान है, देखो वीई का जो मान है वो 20 मीटर है, यानी कि ये जो दिया गया वो 20 मीटर है। ठीक इसी प्रकार से ईबी का जो वैल्यू है, ई और बी का जो वैल्यू है वो है 15 मीटर, ये है 15 मीटर। बस इतना। तो हमको ज्ञात करना है आर आई का मान। तो यहाँ भी आपके पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, क्या ठीक है, वो वहां पे उसको दिखने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे बढ़े। इस आर आई का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो समझो, हम आर आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, आर आई, तो हम उसी को लिखेंगे आर आई। प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा क्या कि ये दोनों समरूप है करके, कर लेते हैं चलो, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोग चलते हैं, त्रिभुज आर आई बी, ठीक है, आर आई बी, और एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा, और त्रिभुज कौन सा लेते हैं, बीई बी से, बीई बी से ऐसा करके ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो समरूप सिद्ध करने के लिए देखो ये दोनों कोण जो आपस में बराबर है, यानी कि कोण मैं आपको बताता हूं, आर बी आई, कोण आर बी आई बराबर होगा किसके, कोण ई बी डी के, ई बी बी के। क्यों दोनों बराबर होंगे, तो सम्मुख कोण से। ठीक है, सम्मुख कोण से बराबर होगा भाई। अब इसके बाद आगे बढ़े, तो ये वाला कोण और कोण ये वाला दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों के पास 90 डिग्री है। उसके अलावा ये भी नहीं जानते तो मत जानो, ये कोण आर और कोण बी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो एकांतर कोण से। समझ में आ रहा है, क्यों बराबर होंगे, तो एकांतर कोण से। तो कोण लिख लेता हूं, कोण आर बराबर होगा कोण बी के। क्यों बराबर होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो एक तरह से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि कोण आर आई बी समरूप है किसके, त्रिभुज बीई बी के। त्रिभुज आर आई बी जो है समरूप है किसके, त्रिभुज बीई बी के। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे और यहां से ज्ञात करने वाले हैं क्या चीज, आर आई का वैल्यू। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आर आई, आर आई के जैसा कौन है, तो बीई है। ठीक है, तो लिखेंगे बी है करके। अब ऐसा भुजा लेंगे जिसका मान पता हो, जैसे कि यहां से लेंगे 36 और यहां से लेंगे हम लोग 20 को, यानी कि आई भी लेंगे। ठीक है, ले तो हो जाएगा आई बी, अपॉन में फिर लिखेंगे बीई करके, बीई, ये लो। अब यहां से मान को रखेंगे, आर आई का मान तो खैर निकालना ही है, तो आर आई का आर आई ही रहने देते हैं। अपॉन में बीई का वैल्यू पता है 15 है, बराबर आई बी का मान पता है 36 है, बी का मान पता है 20 है। हम 15 को इधर ले आते हैं, तभी तो आर आई का मान पता चलेगा। आर आई बराबर 36 गुणा 15 बटे में 20। 5 से कैंसिल करना शुरू करें, 5 चौक 5 तिया 15। ठीक है, अब ये 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 36 से 4 एकम 4 निया 9 तिया, तो आर आई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 27 होगा भैया। ये लिखो 27, और सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में लिख देते हैं, तो 27 मीटर होगा इसका मान, आर आई का मान। ठीक है, चलिए नोट।